नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म की जिसने अपने अनोखे विजुअल्स और चौंकाने वाले एंडिंग से दर्शकों को हैरान कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिम बर्टन की 2001 में आई प्लैनेट ऑफ द एप्स की। अगर आपने ओरिजिनल 1968 की फिल्म देखी है तो ये रीमेक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखी और थोड़ी कंफ्यूजिंग दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2029 में एक स्पेस स्टेशन पर। हमारे हीरो हैं एस्ट्रोनॉट कैप्टन लियो डेविडसन, जिसे मार्क वालबर्ग ने निभाया है। लियो स्पेस में ट्रेंड चिंपैंजीज के साथ काम कर रहा है। इनमें से एक चिंपैंजी जिसका नाम पेरिकल्स है, एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की जांच करने जाता है और अचानक गायब हो जाता है। लियो अपने दोस्त पेरिकल्स को बचाने के लिए बिना सोचे समझे एक छोटी रिसर्च पॉड में बैठकर उसी तूफान में घुस जाता है। जैसे ही वो तूफान में जाता है, उसका यान क्रैश लैंड होता है और एक ऐसे ग्रह पर जो देखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा लगता है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है। जैसे ही लियो अपने यान से बाहर निकलता है, उसे तुरंत पता चलता है कि ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। यहाँ के इंसान गुलाम हैं और इस ग्रह पर शासन करते हैं बात करने वाले और बेहद हिंसक एप्स। ये एप्स घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हें गुलाम भी बनाते हैं। लियो को भी पकड़ लिया जाता है और उसे दूसरे इंसानों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है कुछ खास कैरेक्टर से। हेलेना बोनहैम कार्टर द्वारा निभाई गई अरी एक चिंपैंजी है जो इंसानों के साथ सहानुभूति रखती है और उनके अधिकारों की बात करती है। वो थोड़ी लिबरल विचारों वाली है। टिम रॉथ द्वारा निभाया गया एक खतरनाक और क्रूर गोरिल्ला जनरल जो इंसानों से नफरत करता है और उन्हें जड़ से खत्म करना चाहता है। वो कहानी का मुख्य विलेन है। माइकल क्लार्क डंकन द्वारा निभाया गया एक वफादार गोरिल्ला जो जनरल थैड का सिपहसालार है। लियो को एप्स के समाज और उनकी क्रूरता को देखकर बहुत बड़ा शौक लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसे मुमकिन है। अरी जो लियो को एक अनोखा इंसान मानती है, उसे भागने में मदद करती है। उनके साथ कुछ और इंसान भी भागते हैं, जिनमें से एक खूबसूरत इंसान लड़की डेना भी है। लियो का मकसद है अपने स्पेस पॉड तक पहुंचना, जो एक ऐसी जगह पर गिरा है जिसे एप्स स्क्रेड साइट या पवित्र स्थल कहते हैं। भागते हुए वे कई खतरनाक एडवेंचर से गुजरते हैं और जनरल थैड की सेना उनका पीछा भी करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लियो को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। पवित्र स्थल पर उसे अपने यान के मलबे के अलावा एक और प्राचीन यान का मलबा भी मिलता है जो उसके खुद के चिंपैंजी पेरिकल्स का है। उसे पता चलता है कि जब पेरिकल्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में गया था तो वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में यानी इस ग्रह पर पहुंच गया था और पेरिकल्स के वंशज ही ये विकसित एप्स हैं जिन्होंने बाद में इंसानों को गुलाम बना लिया। यानी ये एप्स उन्हीं चिंपैंजीज के वंशज हैं जिन्हें इंसानों ने स्पेस में ट्रेनिंग दी थी। ये खुलासा होता है कि हजारों साल पहले पेरिकल्स का यान क्रैश होने के बाद वो और उसके साथी चिंपैंजीज इस ग्रह पर फंस गए थे। उन्होंने यहाँ अपनी सभ्यता बनाई और धीरे धीरे इंसानों पर राज करना सीख लिया। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब जनरल थैड की सेना और लियो के नेतृत्व में इंसानों और कुछ विद्रोही एप्स के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। लियो को अपने यान का कंट्रोल वापस मिल जाता है। एक जोरदार लड़ाई के बाद लियो जनरल थैड को हरा देता है और उसे पेरिकल्स के यान के अंदर फंसा देता है। लियो अब अपने स्पेस पॉड को ठीक करके वापस पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार है। वो अरी और डेना को अलविदा कहता है और वापस उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में घुस जाता है, इस उम्मीद में कि वो अपने समय में वापस पहुंच जाएगा। और अब आता है वो एंडिंग जिसने हर किसी को चौंका दिया। लियो जैसे ही पृथ्वी पर लैंड करता है, वो वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के सामने खड़ा होता है, लेकिन यहाँ लिंकन की मूर्ति की जगह वो जनरल थैड की एक विशालकाय मूर्ति देखता है। पुलिस की गाड़ियां आती हैं और उनसे बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, बात करने वाले एप्स पुलिस ऑफिसर। ये एंडिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग और चौंकाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि
भले ही लियो अपने समय में वापस आया, लेकिन किसी तरह एप्स ने पृथ्वी पर भी कब्जा कर लिया है, या यूं कह सकते हैं कि कम से कम उस समय में जब वो पहुंचा वहां एप्स का राज है। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या लियो के समय में वापस आने से ही टाइमलाइन बदल गई, या उसका टाइम ट्रेवल किसी और समानांतर पृथ्वी पर हुआ है। तो दोस्तों, टिम बर्टन की प्लैनेट ऑफ द एप्स ओरिजिनल फिल्म से काफी अलग है। जहां ओरिजिनल में सोशल कमेंट्री ज्यादा थी, वहीं ये फिल्म विजुअल स्टाइल, एक्शन और एक बहुत ही अलग रहस्यमय एंडिंग पर ज्यादा फोकस करती है। फिल्म को भले ही मिक्स्ड रिव्यू मिले हों, लेकिन इसकी एंडिंग आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको टिम बर्टन की ये प्लैनेट ऑफ द एप्स कैसी लगी? क्या आप इसकी एंडिंग को समझ पाए थे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ेदार फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्में और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।